तो महाराज क्या हुआ, सेठ जी की नियति बिगड़ जाती है। सेठ जी ने कहा कि इससे पैसा दोबारा वसूला जा सकता है। अब सेठ जी केवट के पास गए, बोले भैया हमारा धन वापस दो। बोले मैंने तो आपका धन दे दिया। बोले क्या सबूत है आपके पास? बोले सबूत भैया आप लोग इधर से जाएं, सामने बैठ जाएं। सभी जाकर के वहां बैठ जाएं सामने। बोली गोविंद भगवान की श्री राधे। तो देखिए जब सेठ जी कहने लगे, बोले ऐसे धन नहीं दोगे तो मैं जाकर के कोर्ट में दरखास्त करूंगा। जाकर के पुलिस से कही तो ये केस जाकर के कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जाकर के क्या हुआ, जज साहब के सामने दोनों पहुंचे। कटघरे में दोनों खड़े हैं और जिस समय दोनों को कटघरे में खड़ा किया तो सेठ जी ने कहा कि जज साहब इसने अपनी बेटी का जब विवाह किया तो मुझसे धन लिया था, लेकिन अब ये धन वापस नहीं लौटा रहा है। इसने कहा है कि हमने तुम्हारा धन वापस कर दिया। केवट से पूछा तो केवट ने कहा जज साहब ये बात सत्य है कि मैंने सेठ जी से धन लिया, बेटी का विवाह किया था, लेकिन मैंने इनका धन वापस भी तो कर दिया। सेठ जी ने कहा क्या सबूत है तेरे पास? बोले भैया सबूत, इसमें सबूत की क्या बात है? हम जानते हैं और तुम जानते हो, तो फिर इसमें सबूत की क्या आवश्यकता है? जैसे ये बात कही तो जज साहब ने कहा इसका कोई गवाह है? बोले है गवाह। कौन है? बोले मेरे रघुनाथ जी हैं। साइड में हो जाओ आप लोग, इधर हो जाओ, इधर आ जाओ, कथा में डिस्टर्ब होता है। जज साहब ने कहा क्या सबूत है? बोले सबूत ये है मेरे धर्मेंद्र भैया की माता जी शारदा देवी ये हमारा सम्मान करती है, चुनरी से सम्मान किया है और मुद्रिकाओं से सम्मान करती है। सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान किया है। भगवान ने कुछ रखे। बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए महाराज जैसे केवट ने कहा कि गवाह इसके रघुनाथ जी हैं, अब जज साहब कहने लगे कि रघुनाथ को पेश किया जाए। कचहरी बर्खास्त कर दी गई और बर्खास्त करने के बाद बोली फलाने तारीख को फिर कोर्ट में पेश होगा। सभी अपने अपने घर जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में सम्मन गया। सम्मन जानते होंगे? सम्मन जानते हो? जब किसी को बुलाया जाता है कोर्ट में या थाने में, तो पहले घर पे जब केस चलता है ना तो नहीं जाए तो उसके लिए एक चिट्ठी टाइप का सम्मन भेजा जाता है कि फलाने सिंह फलानी तारीख को हाजिर हो। तो एक व्यक्ति सम्मन लेकर के गया, पूरे गांव में जाकर के पूछा, बोले भैया रघुनाथ जी का घर कहाँ है? अब रघुनाथ जी का घर किसी को नहीं पता। बोले हमें नहीं पता। बोले भैया कोई रघुनाथ जी का घर जानता है? नहीं पता। तो जाकर के सम्मन लेकर के गांव में रामचंद्र जी का एक मंदिर था जिसकी केवट बहुत सेवा करता था। मंदिर में पुजारी जी रहते, पुजारी जी के पास में जाकर के पहुंचा, भैया
रघुनाथ जी को जानते हो? बोले रघुनाथ जी तो कोई नहीं इस गांव में। क्यों, क्या हुआ? बोले मैं सम्मन लेके आया हूँ, आपके गांव में जो केवट है ना उसके ऊपर जो केस चल रहा है सेठ जी ने खड़ा किया है, तो उसके लिए मैं सम्मन लेके आया हूँ। उसने कहा है कि रघुनाथ जी गवाह है। पुजारी जी समझ गए कि वो केवट ही राम जी को रघुनाथ जी कहता है। बेचारा सीधा है ना, बेचारा भगवान श्री राम को ही अपना सब कुछ मानता है। तो पुजारी जी ने कहा भैया आप ये सम्मन रामचंद्र जी के चरणों में रख दो, रघुनाथ जी को समझ लो पहुंच गया। वो सम्मन ले जाकर के रामचंद्र जी को सौंप देता है। अब जिस समय कचहरी फिर लगी तो कोर्ट में सभी पहुंच गए, सेठ जी खड़े हैं, सब लोग हैं। अब वहां आवाज लगाई जाती, आवाज लगा रहे हैं, बोले रघुनाथ जी हाजिर हो। आवाज लगाते हैं ना, रघुनाथ जी हाजिर हो। देखा कि रघुनाथ जी है ही नहीं। उन्हीं भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए, कमर झुकी हुई है, और बूढ़ा आदमी हाथ कांपते हुए लड़खड़ाते हुए जाकर के कटघरे में खड़ा हो गया। बोले जज साहब मैं ही रघुनाथ हूँ। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे प्रभु श्री राम थे, जो रघुनाथ के रूप में आकर के खड़े हो गए। आज सेठ जी एक कटघरे में खड़े हैं, रघुनाथ जी एक कटघरे में खड़े हैं। तो जवाब दिया, जज साहब कहने लगे बोलो सेठ जी क्या यही रघुनाथ है? सेठ जी कहने लगे जज साहब ये व्यक्ति मैं नहीं जानता, ये कौन है? उसी समय केवट ने कहा जज साहब मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे रघुनाथ जी जानते। मेरे रघुनाथ जी उस समय थे जब मैंने पैसे लिए, उस समय भी रघुनाथ जी थे, और जब पैसे दिए तब भी मेरे रघुनाथ जी वहां थे। क्योंकि कोई भी कार्य करें कहते ना हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन देखता कौन है? भगवान। इसी विश्वास पर केवट ने कह दिया कि जब पैसे लिए तब भी मेरे रघुनाथ थे, और जब पैसे दिए तब भी मेरे रघुनाथ थे। सेठ जी ने कहा जज साहब ये व्यक्ति कौन है? मैं नहीं जानता। ये ना तो तब था जब इससे केवट ने पैसे लिए, और ना तब था जब पैसे। इतनी बात कह पाई, बस वहीं चुप हो गए। उसने क्या कहा कि ना तो केवट ने पैसे लिए तब था, ना पैसे दिए तब। इतना कह पाया। अब जज साहब समझ गए। उसी समय उन्होंने बात पकड़ ली। अब रघुनाथ जी से पूछा गया, बोले भैया उस समय तुम थे? रघुनाथ जी ने कहा जज साहब मैं उस समय मौजूद था। तो बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले सबूत ये है कि सेठ जी ने जब पर्ची बना करके केवट को दी तो केवट ने वो पर्ची ली नहीं, तो सेठ ने वही पर्ची 10 नंबर की फाइल में फलानी अलमारी में रखी है, जा करके देख लो। उसी समय जा करके अलमारी में 10 नंबर की फाइल देखी तो उसमें वास्तविक वो पर्ची रखी हुई थी। जज साहब ने जैसे ही देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ये है कौन जो इसने इतने विश्वास के साथ पता बता दिया कि वो पर्ची कहाँ रखी है? अब जिस समय केस रफा दफा हुआ केवट जीत जाता है। सेठ जी छोटा सा मुंह लेकर के वहां से चले गए। अब रघुनाथ जी वहां से चले, कोर्ट से जिस समय चले तो जज साहब पीछे पीछे तुरंत जाते। तो चारों तरफ देखा, अब भैया उस समय कोई वाहन तो नहीं चलता था,
चारों तरफ देखा, बोले इतनी जल्दी बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया। केवट के पास जज साहब पहुंचे, बोले भैया ठहरो, वो रघुनाथ कौन है आपका? बोले रघुनाथ तो हमारे सब कुछ है। बोले वो रघुनाथ कहाँ रहते? बोले मेरे घर में रहते। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं रघुनाथ के घर में रहता हूँ। जज साहब कहने लगे मैं कुछ समझा नहीं। बोले तुम रहते कहाँ? बोले मैं रघुनाथ के घर में रहता हूँ। और रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले वो मेरे घर में। नहीं समझे? बोले जहाँ जो मेरा घर है वो रघुनाथ का है, मेरे रघुनाथ जी का है, मैं वही रहता हूँ। अब तो जज साहब पागल हो गए। बोले जरा मुझे मिलवा सकते हो अपने रघुनाथ से? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अभी मिलवाता हूँ। तो वो केवट उसी समय जज साहब का हाथ पकड़ करके मंदिर में ले गया और कहा ये है मेरे रघुनाथ। उसी समय केवट की आंख, उसी जज साहब की आंखों में आंसू भराए, दौड़े दौड़े घर गए। उन्होंने कलम एक तरफ रख दी और जा करके कुर्सी पर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। घर में पड़े पड़े रो रहे। पत्नी ने कहा क्या बात है? कुछ नहीं बता रहे। उनके साथ के मित्र थे वो भी आए, बोले क्या बात है बताइए, आज तक मैंने आपको जीवन में रोता नहीं देखा। तो जज साहब ने बताया क्या कहा। जज साहब ने सबसे कहा, बोले आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा केस नहीं देखा। रघुनाथ जी आए, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। दर्शन दिए, मैं कुर्सी पर बैठा था, रघुनाथ जी कटघरे में खड़े मुझे दर्शन दिए थे। तो सबने कहा ये तो खुशी की बात है कि रघुनाथ जी तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इससे बढ़ के खुशी की कौन सी बात है? बोले बात तो खुशी की है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि रघुनाथ जी ने दर्शन दिए वो स्थान सही नहीं था। मैं कुर्सी पर बैठा और मेरे प्रभु कटघरे में खड़े थे, बस यही दुख का कारण है। अवनीश कुमार के सुपुत्र डुग्गू सायपुर कला से माल्या से सम्मान करते हैं। भगवान ने कुछ रखे। बोले गोविंद भगवान की। जज साहब ने कहा कि दुख की बात तो सिर्फ ये है कि शेष महेश आज जज साहब के शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे। समझा रहे हैं जज साहब कि खुशी की बात तो है कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बहुत गलत स्थान पर दर्शन दिए। मैं अभागा कुर्सी पर बैठा रहा और मेरे प्रभु कटघरे में खड़े रहे, मुझे समझाते रहे और मैं अभागा उन्हें पहचान न सका, इसलिए रोना बंद नहीं कर रहे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे। सुख धोके हो दरस दिए को भयो, दुख नाहे न जो तज जाते रहे। लेकिन मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे।
प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। बोले भैया दुख की बात सिर्फ एक है, ये बात जीवन भर मुझे अंदर से चुभती रहेगी, अंदर से मुझे खाती रहेगी कि मैं कुर्सी पर, कि मैं कुर्सी पर बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोई विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे, पर मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। बोले मैं अभागा कुर्सी पर बैठा, उसी समय उन्होंने घर को त्याग दिया, जज पद से इस्तीफा दे दिया। आज के बाद उस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा। अरे वो कुर्सी किस काम की जो मेरे प्रभु को पहचानने से रोके, ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। उसी समय उन्होंने जज पद से इस्तीफा दिया और संत के भेष में, संत के वस्त्र धारण करके वृंदावन में घूमते फिरते। लेकिन मंदिर के एक भी मंदिर ऐसा नहीं छोड़ा जहां नहीं गए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते जानते हो? हर मंदिर में जाते सीढ़ियों पर बैठे रहेंगे, लेकिन अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं करते। एक दिन पूछा, बोले बाबा, जज बाबा, आप प्रत्येक मंदिर में जाते हो, लेकिन भगवान से मिलने क्यों नहीं जाते? क्या उनसे कोई दुश्मनी है, कोई बैर है? तो जज बाबा ने कहा, बात ऐसी नहीं है। तो फिर क्या बात है? बोले बात ये है कि मैं अपने प्रभु को ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने प्रभु को दिखाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर के उन्हें अपने दर्शन दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ कि मैं कुर्सी पे। कह रहे जज बाबा, ये बात जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं, तब तक ये बात मुझे खाती रहेगी, ये बात टटोलती रहेगी कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। उसी समय से, उसी दिन से उन्हें जज बाबा कहने लगे। इसलिए प्यारे, भगवान कब किस रूप में और कहां आकर के दर्शन दे दे, ये कब किसी को नहीं। बोले गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, ये वही धोबी है, इसलिए मैं इसका अंत करूंगा। भगवान आगे बढ़े और आगे जाकर के भगवान ने धोबी के एक तमाचा दिया। जाकर के कि आगे बढ़ के नाथ ने दियो तमाचा की, आगे बढ़ के नाथ ने दियो तमाचा की, लौट गया फिर भूमि पर
भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, आगे जाकर के धोबी के एक तमाचा दिया, धोबी स्वर्ग लोक में सिधार जाता है। बोली गोविंद भगवान की। धोबी के प्राण पखेरु निकल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद मथुरा नगरिया में कुब्जा से मिलते हैं। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन पूरी मथुरा नगरिया में कुब्जा को सुंदरी कह के कोई कहता तो वो चिढ़ जाती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जाकर के कहते, सुंदरी कहाँ जा रही है? कुब्जा ने कहा, मैं क्यों सुंदर, तू सुंदर, तेरा भैया सुंदर, तेरी अम्मा सुंदर, तेरा बाप सुंदर, तेरी बहन सुंदर। दाऊ भैया ने कहा, बस कन्हैया, अम्मा बाप तक कब्बा ले। भगवान ने कहा, इसमें इसने बुरा क्या कहा? कितने तो सुंदर शब्द कहे हैं। अरे आप जैसा भाई मुझे साथ देने वाला हो, वो भाई सुंदर नहीं तो कैसा है? जिस माँ ने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया वो माँ सुंदर नहीं तो कैसी है? जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो पिता सुंदर नहीं तो कैसा है? जो बहन इस सोनी कलाई में राखी बांधे वो बहन सुंदर नहीं तो कैसी है? प्यारे, यदि आप गलत बात का भी अच्छा निष्कर्ष निकालोगे ना तो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। घर में यदि बुजुर्ग गालियां भी देना, गाली भी दी बुजुर्ग, तो आप समझ लेना ये मुझे गाली नहीं बल्कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। गलत बात को भी आशीर्वाद समझ करके शांत रहो तो कभी घर में कलेश नहीं होगी। बहुएं भी सोच ले कि सास हमेशा लड़ती झगड़ती रहती, उल्टा सीधा कहती, तो बहुएं भी सोच ले शांत बनी रहो, कुछ कहो मत। आप सेवा पे सेवा किए जाओ। अगर सास उल्टा सीधा कहेगी तो 1 दिन 4 दिन 5 दिन अपने आप सास भी लाइन पर आ जाएंगे। कैसे? वो लाइन पर ऐसे आ जाएंगे कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। अरे मैं इसे रोज गालियां देती हूँ, इससे झगड़ती हूँ, फिर भी ये लौट करके एक जवाब नहीं देती, चुपचाप सुन लेती है। तो सास भी गालियां देना बंद कर देगी कि मेरी बहू बहुत अच्छी। कमी सबसे बड़ी अपने अंदर ढूंढो। ये समाज गलत नहीं, ये दुनिया गलत नहीं, बल्कि हम गलत हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर की गलतियों को नहीं सुधारा तो ये दुनिया भी हमको गलत दिखाई देगी। कोई कुछ कहे बर्दाश्त कर लो। और सबसे बड़ी कमी कौन करता है? मायके वाले। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना सभी माताओं। एक सेठ जी थे जिनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया बचपन से लेकर के कि बेटी लाड़ प्यार में बिगड़ गई। बड़ी हो गई, कुछ काम नहीं करती है। माँ कुछ एक बात कही, एक की 4 पकड़ाती है। 10 बजे सो के उठती, बिस्तर पर चाय मांगती, घर में कुछ काम नहीं करती। तो प्यारे, मैं तो यही कहूंगी कि बेटी को लड़ंका नहीं प्रियंका बनाओ। एक जवाब खाली नहीं देती। एक दिन बाप ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े घर में, बहुत सारा दहेज दिया। दहेज देने के बाद क्या हुआ? 8 दिन नहीं हो पाए महाराज, बेटी की ससुराल से शिकायत आने लगी। 10 बजे तो सो के उठती, बिस्तर पर चाय मांगती, कुछ काम नहीं करती। झगड़ा होने लगा तो बेटी ने अपने बाप से फोन कर दिया, बोले पिताजी मुझे यहाँ से ले जाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आप जल्दी आओ, मुझे इस नरक में नहीं रहना। पिता गए,
किसी ने राम राम तक नहीं की, किसी ने सम्मान तक नहीं किया। बेटी ने कहा पिताजी मुझे लेके चलिए। पिता ने कहा पहले तेरी सास से तो पूछ लो। बोले सास से? अरे क्या पूछोगे उससे? पिता ने कहा बेटी में गया और आया। तो पिता बेटी की सास के पास पहुंचे, बोले बहन जी मैं आया हूँ। सास अकड़ा के बोली हाँ हाँ दिख रहा है, मैंने कोई चश्मा वश्मा नहीं पहन रखा, बड़े आया हूँ। पिता ने कहा बाप रे, इतने अहंकार में बात, इतने घमंड में बात कर रही है। बोले मैं बेटी को लेने आया हूँ। ले जाइए, कल ले जाओ सो अभी ले जाओ, और ध्यान रखना आज के बाद इस देहरी पर तुम्हारी बेटी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उस कुलक्षणी को नहीं रखना। पिता बेटी को लेके गए। पिता ने अपनी बेटी से पूछा बेटी एक बात बता। पूछो तेरा ससुराल कैसा है? बेटी ने कहा पिताजी ससुराल ऐसा होता है, अरे एकदम नरक के समान है। ससुराल को नरक कह दिया। तेरी सास कैसी है? मेरी सास, मेरी वो सास है, अरे एक नंबर की डायन है, डायन। सास को डायन कह दिया। अच्छा बेटी ये बता तेरी ननद तो ठीक होगी ना? बोले वो ननद है, अरे पिताजी कोई बात हो तो चुगली कर देती है, एक नंबर की चुगलखोर है। ननद को चुगलखोर कह दिया। और तेरा देवर? बोले एकदम आवारा। तेरा जेठ कैसा है? बोले मूर्ख। और तेरा ससुर? बोले ससुर अरे वो तो राक्षस है, राक्षस। अच्छा तेरा पति कैसा है? बेटी ने कहा मेरा पति एकदम यमराज। पति को यमराज बता दिया। अच्छा इतना बता तेरे पड़ोसी कैसे? बेटी ने कहा पड़ोसी LLB। बोले मैं समझा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। बोले LLB की फुल फॉर्म? बोले इसका मतलब लुच्चे लफंगे बदमाश। पिता ने कहा बाप रे, 8 दिन में चलो ससुराल वालों की बुराई करे ठीक है, लेकिन पड़ोसी भी जान लिए कि कैसे कैसे नहीं। पिता समझ गया कि कमी में बेटी की ससुराल वालों में नहीं, बल्कि कमी मेरी बेटी के अंदर है। पिता ने भी प्रण कर लिया कि मैंने भी अपनी बेटी को नहीं संभाला तो मेरा भी नाम नहीं। बेटी को मायके में 1 महीना 2 महीने हो गए। अब तो मोहल्ले में बातचीत जैसे नई नई शादी हो और बेटी ससुराल ना जाए तो पड़ोसी वैसे भी बातें बनाते हैं। बोले कुछ तो बातें होने लगी, अरे इसकी तो आदत ही ऐसी है, लगता है इसका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया है, अभी हमेशा यहीं रहेगी। ये बातें उसके कानों में पड़ी तो दुखी होकर के रोने लगी। पिता पास में पहुंचे। पिता ने कहा बेटी एक तरकीब है। कौन सी तरकीब? बोले तरकीब ये है कि एक संत जी मिले। तो संत जी ने श्री राधे। इसी बीच में मनमोहन के सुपुत्र सचिन बाबू ये 100 रुपए की माल्या से सम्मान करते हैं। भगवान ने खुश रखे। बोले गोविंद भगवान की। आज पिता ने कहा एक संत जी मिले तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है। बोले क्या करना है? कि उन्होंने एक मंत्र दिया। बेटी ने कहा ये मंत्र मुझसे जाप नहीं होगा। बोले नहीं, मंत्र जाप मैं कर लूंगा, तुम्हें सिर्फ 6 महीने की आस्था करनी है। 6 महीने के बाद तेरा ससुराल तेरी मुट्ठी में होगा। बोले पक्का? हाँ। बेटी ने कहा ठीक है। पिता ने कहा इसके लिए तुझे ससुराल रहना पड़ेगा। बोले ठीक है मंजूर है।
पिता बेटी को लेके बेटी की ससुराल गए। सास ने देखा, फिर आ गई कलमुई। बोले मैंने कहा था ना कैसे यहां से ले जाओ। तो बाप ने कहा बहन जी मेरी बेटी अब सुधर गई है। सास ने कहा ये क्या सुधरेगी, बिगड़ी हुई। बेटी की आंखें लाल पीली हो गई, मन में सोच रही है कि बुढ़िया 6 महीने की आस्था नहीं होती तो चुटिया पकड़ के तुझे अभी यही मारती। पिता समझ गए। पिता ने बेटी की आंखें लाल पीली देखी। पिता ने इशारा किया बेटी 6 महीने। बेटी ने क्रोध शांत किया। बोले एक मौका देके देखिए, मेरी बेटी वास्तविक सुधर गई, ठीक है। पिताजी छोड़ करके चले गए। अब तो दूसरे दिन बेटी 10 बजे उठती थी, लेकिन उस दिन 4 बजे सो के उठी। 4 बजे उठ के रसोई में जाकर के चाय बनाने लगी। बर्तन की आवाज हुई तो सास ने अपनी बेटी को जगाया, बेटी जरा रसोई में देखना तो बिल्ली गुस्सा आई क्या। बेटी दौड़ी दौड़ी गई, देखा भाभी लगी पड़ी है तो चुपके से गई। माँ से कहा माँ ये कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, अपनी वाली बिल्ली लगी पड़ी। चाय बना करके सास के पास ले गई, चरणों को स्पर्श किया, चाय दी। अब सास देखती रह गई, बोली ये इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। चाय लेकर के ससुर के पास जा रही थी तो कांच का गिलास फर्श पे रखा हुआ था, उसका पैर लगा, कांच का गिलास टूट जाता है। ससुर ने कहा दिखाई नहीं देता तुझे, अंधी है, कांच का गिलास तोड़ दिया। बहू मन में सोच रही है कि बुढ़े अगर 6 महीने की आस्था ना होती तो ये कांच का गिलास फर्श पे फूटने की बजाय तेरी चांद में फूटता। फिर हाथ जोड़ के कहा पिताजी गलती हो गई। ससुर ने कहा ये खुद गलती है, इसके मुंह से आज गलती का शब्द कैसे आया। बोले ठीक है, चाय बना करके दी। अब तो धीरे धीरे 1 महीना हो गया, इतनी सेवा कर रही है सबकी, समय से भोजन, समय से उठना, सबकी सेवा करना, सबकी बात की आज्ञा का पालन करना। अब सास इतनी प्रसन्न हो गई बहू से। सास ने कहा बेटा आज से घर की लक्ष्मी, घर की मालकिन मेरी बहू है। घर की चाबियां सौंप दी और कहा कि सब्जी वाले का हिसाब मेरी बहू करेगी, दूध वाले का हिसाब मेरी बहू करेगी। अब बहू कहने लगी बुढ़िया यही तो मैं चाहती थी। धीरे धीरे 5 महीने हो गए। ससुर जी बाजार जाते हैं तो बहू के लिए कभी रसगुल्ले लेके आ रहे हैं, कभी जलेबी लेके आ रहे हैं, कभी मूंगफली लेकर के आ रहे हैं, कभी आम लेकर के आ रहे हैं। बाजार जाते तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब तो बहू को इतनी फिक्र होने लगी, वो 6 महीने की आस्था भूल गई। इतना प्रेम बढ़ गया उस घर में कि ससुर जी बाजार जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब वो बहू अपने ससुर जी का इंतजार करने लगी। एक दिन भी लेट हो जाए तो भोजन नहीं करती, बार बार दरवाजे पर जाती है, फिर लौट के आती है। माँ से पूछती है माँ अभी पिताजी नहीं आए, इतना समय हो गया, जरा देखो तो। इंतजार करने लगी। महाराज सच बताना, आजकल की बहुएं बुढ़ों का इंतजार करती हैं? नहीं करती ना। आजकल कोई बहू बुढ़ों का इंतजार नहीं करती, आए या ना आए, खाई पी सो गई। लेकिन आप भी चाहते हो अगर कि मेरी बहू भी मेरा इंतजार करे तो आप एक जरिया अपनाइए, कुछ बिगड़ नहीं जाता। आप भी बाजार जाओ तो अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। ज्यादा पैसे नहीं तो छोटी मोटी चीज खाने पीने के लेके जाओ। घर बाजार जा रहे हो तो मैं ये बात गारंटी से कहती हूँ, आपकी बहू भी आपका इंतजार करना शुरू कर देगी।
ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। और वो इंतजार आपका नहीं, वो तो रसगुल्लों का इंतजार करेगी। आपका तो बहाना है, क्योंकि आप आओगे तो रसगुल्ले भी आएंगे, क्योंकि आप जब रोजाना कुछ ना कुछ लेके जाओगे तो फिर आदत पड़ जाएगी कि पिताजी बाजार जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आए। तो आपकी भी बहू आपका इंतजार करना शुरू कर देगी, ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। माताओं से भी कहना है, आप भी कहीं जाओ तो आप भी बहू के लिए कभी साड़ी ले जाओ, कभी मंगलसूत्र ले जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो आपकी भी बहू कहेगी कि मेरी सास को मेरी कितनी फिक्र है। तीर्थ यात्रा पर गई लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आई। देखो प्यारे, कुछ बिगड़ नहीं जाता, रिश्तों में सिर्फ मिठास आ जाती है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। जरिया अपनाइए। वो बेटी इतना सुधर गई, हद से ज्यादा। एक दिन उसका भाई बुलाने आया कि दीदी घर चलो, रक्षाबंधन है। बहन ने कहा पहले मेरी सास से पूछ ले। भाई ने कहा तू कब से सास की बात मानने लगी? मैंने कहा चुप बैठ, जाकर के चुपचाप आज्ञा लेकर क्या तभी जाऊंगा। भाई ने जाकर के आज्ञा ली तो सास ने कहा बेटा, भाई सास जो कभी किसी दिन अपनी बहू को कलमुही कहती थी, आज वही सास कह रही है बेटा तूने कैसे बात कर दी। अरे मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, यदि ये चली गई तो मैं रह नहीं पाऊंगी। बेटे ने कहा कल माँ जी रक्षाबंधन है इसलिए। बोले बेटा रक्षाबंधन है तो ले जाओ, लेकिन मेरी बहू को जल्द ले आना। बोले ठीक है। बेटी मायके पहुंची, सबने भोजन पानी किया। तब बाप ने अपनी बेटी को पास में बिठाया और कहा बेटी अब एक बात बता, पूछो। वो तेरा नरक जैसा ससुराल ठीक है ना? बोले पिताजी मेरे ससुराल को नरक मत कहना। अरे मेरा ससुराल तो स्वर्ग के समान है। स्वर्ग भी क्या होगा, मेरा ससुराल स्वर्ग से भी बढ़कर है। पिता ने कहा और वो तेरी डायन सास ठीक रहती है ना, अब तो नहीं कुछ कहती? बोले पिताजी मेरी सास को डायन मत कहना, मेरी सास तो देवी के समान है। वही बेटी जो सास को किसी दिन डायन कहती थी आज देवी बताने लगी। अच्छा तेरी वो चुगलखोर ननद तो ठीक है ना? बोले पिताजी घर में एक बहन तो होनी चाहिए ना, तो मेरी ननद मेरी छोटी बहन के समान है। तेरा वो राक्षस ससुर? बोले पिताजी जब से मेरे ससुर मिले हैं ना आपकी भी याद नहीं आती। सबकी बात कही। बोले तेरे वो LLB पड़ोसी तो ठीक है? अरे पिताजी मेरे पड़ोसी भी देवताओं के समान है। अच्छा एक बात और बता दे, फिर नहीं पूछूंगा। पूछो तेरा वो यमराज पति कैसा? बोले बस पिताजी सबके बारे में सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के बारे में क्योंकि कहा है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। वही बेटी जो पति को यमराज बताती थी आज पति को देवता बताने लगी। पिता ने एकदम से बेटी की पीठ ठोकी और कहा शाबाश बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शाबाशी देने लगे। तो देखिए माताओं, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे माता पिता की गलती होती है, बेटी की कोई गलती नहीं। क्योंकि अपनी संतान को जिस सांचे में आप ढालोगे वो वैसा ही ढलता जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते ना वो कच्चे घड़े के समान होते, कच्चे घड़े के समान। आपने जैसे ढालोगे उसी रूप में ढलते जाएंगे। अच्छी शिक्षा दोगे तो अच्छे बनेंगे और गलत शिक्षा दोगे तो गलत, क्योंकि बच्चे हमेशा कच्चे घड़े के समान होते। इसलिए माताओं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोटे से ही रामायण के बारे में बताओ, उन्हें संस्कार दो। तो ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ आपकी संतान बड़े होकर के भी संस्कार
नहीं बोलेगी। अब आपके सामने आपका बेटा गंदी गंदी गालियां दे रहा है, आप हंस रहे हो, डांट नहीं रहे, तो क्या होता है, इससे बच्चा बिगड़ जाता है। ये कमी आप ही करते हो, कोई और नहीं। आप अच्छे संस्कार दोगे तो अच्छे संस्कारों में ढलेगा। बेटी की जब शादी हो जाए तो ससुराल में अगर झगड़ा हो जाए और बेटी फोन करके कहे कि मेरे ससुर ने ऐसे कहा, मेरी सास ने ऐसे कहा, मेरे पति ने मुझे मारा, श्री और ये राजेश भाई और संजेश भाई ये कन्नौज सिकवापुर से आए हैं, कन्नौज से। 3 मई से इनके यहाँ पर कथा है और 1100 रुपए एडवांस देते हैं। मैं चाहूंगी भैया के लिए, इतनी दूर से आए, जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे सभी। बोली गोविंद भगवान की जय, जय श्री राम। तो देखिए, जब बेटी ससुराल से अगर फोन करें तो हम लोग गाड़ी भर भर के ले जाते हैं। बोले अच्छा, इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर तेरे पति ने हाथ उठाया, इतनी हिम्मत। तो भाई, बाप, माँ, जीजा सब कुछ जाते हैं गाड़ी भर के। ससुराल वालों को उल्टा सीधा भला बुरा कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बेटी का दिमाग चढ़ जाता है, सोचती है कि मेरे मायके वाले तो इतने अच्छे। इसी बात से वो अपनी ससुराल वालों को दबाती है, इसी बात से कि मेरे मायके वाले तो इतने अच्छे, एक फोन करने पर हाजिर हो जाते हैं। इसी बात से उसके दिमाग चढ़ जाते हैं। अगर मायके वाले कह देना कि तेरा ससुराल है, मरो कटो तुम जानो, हमने तो तुम्हें दान कर दिया, तभी तो कहते कन्या दान, पैसों का दान, कन्यादान, बर्तन दान, ये होता है ना। तो दान की हुई चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि कोख से जन्म दिया इसलिए बेटी मानते रहो, हम ये नहीं कहते मत मानो, लेकिन कन्या दान करने के बाद माँ बाप का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम अधिकार ससुराल वालों से ज्यादा जताते। कह दो आप कि मरो कटो तुम जानो, तुम्हारा ससुराल है। बेटी वही जो पिया मन भाए, वही बेटी होती है जो पिता के दरवाजे से डोली उठे और ससुराल से उसकी आरती उठे, वही बेटी हुआ करती है। आप सीधी कह दो हमें कोई मतलब नहीं, तो बेटी अपने आप समझ जाएगी। मेरे मायके वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ससुराल वालों से अगर बिगाड़ ली तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, अपने आप बेटी लाइन पर आ जाएगी। ये बात मैं दावा से कहती हूँ। इसीलिए कभी बेटी को ज्यादा सपोर्ट मत करना, दोनों पक्षों की बात सुनो ना। आप लोग अपनी बेटी की बात सुनते हैं केवल और चले गए, दोनों पक्षों की। मैंने कहा था ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी कभी सिक्का ही खोटा रहता है। इसलिए प्यारे, दोनों तरफ की बात सुनो तब निर्णय लिया करो। बोले गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। प्यारे, जिस समय भगवान श्याम सुंदर कुब्जा से ये बात कहते हैं तो कुब्जा चंदन लगाने जाती है कंस के। राधे, चंदन लगाने के लिए कंस के जाती है तो भगवान कहने लगे कहाँ जा रही है? कुब्जा ने कहा कुब्जा के घर में क्या है, कुब्जा के घर में, कुब्जा के घर में क्या है, कुब्जा के घर में कुब्जा की हाथ कटोरा चंदन है उसमें घोरा, कुब्जा के हाथ कटोरा चंदन है उसमें घोरा, चंदन लगाओ राजा कंस के
कुब्जा ने कहा कि मैं कंस के तिलक करने जा रही हूँ। तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर कुब्जा से कहते कि मेरे भी तिलक लगा दो। जैसे ये बात कही तो कुब्जा भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंची। भगवान ने क्या किया, अपना पांव कुब्जा के पांव पे रखा, एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी पे लगाया, झटका दिया, कुब्जा एकदम से सीधी खड़ी हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान उसके बाद जाकर के आगे बड़ी कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ी, चारों दिशाओं में घुमाया, अंबर में छोड़ दिया, प्राण निकल गए। मुश्किल चारूण का वध किया और अंत में कंस के पास में पहुंचे तो कंस से जाकर के कहा कि मामा तूने बहुत पाप किया, लेकिन अब मैं तुझे पाप करने नहीं दूंगा। भगवान ने कंस के केस पकड़े, जमीन पर डाल लिया और भगवान कंस के सीने पर बैठ करके कहने लगे, मामा करबा दिन की याद मात मेरी रथ में से खिंचवाई, केस पकड़े के मात देव की तेरे रथ से लई जेल के अंदर मार दे तेरे छेऊ मेरे भाई। बोले मामा आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने एकदम से उसके सीने में घूंसों से प्रहार किया, प्राण पखेरु निकल गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे। श्री राधे। और इसी बीच में मानपाल भैया अतुर्रा से ये माल्या से सम्मान करते हैं और हमारे सभी भाइयों को 10-10 मुद्रिकाओं से सम्मान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली सावरिया सरकार की। आज भगवान ने कंस का वध किया तो सभी वक्त ताली बजा करके बोलेंगे। और देखो मैया आज है अंतिम दिन, आज जिन्हें नाचनो है वो नाच लो, ठीक है? खड़े होके कि जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय
और इसी बीच में पुष्पों की माल्या से और मुद्रिकाओं की माल्या से और एक दुपट्टा से सम्मान करते हैं। अच्छा। सुभाष चंद्र नगला हंसी से और हमारे सभी साथियों का सम्मान करते हैं। भगवान ने कुछ करें।